हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इस क्लास पर रेट भर्ती 2026 मेंस है, उसके लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जुड़ जाइए वीडियो से और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, बढ़ते अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई उदयपुर में कब? 1947 में। वो किसके द्वारा की गई? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, शांता त्रिवेदी। क्या हो जाएगा कि जो 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की वो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों अपन। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, वो है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज ने स्थापना की, वह किसकी की? तो वह की थी जयपुर प्रजा मंडल की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो जमनालाल बजाज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो है यहाँ पर कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो किसका उपासना स्थल है जोधपुर का महामंदिर? तो यह स्थल उपासना है वह है आपके नाथ संप्रदाय का। किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? तो जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बडार क्या है। तो बडार क्या है प्यारे साथियों? आंसर करो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो बडार एक विवाह पर आयोज्य भोज है, यानी कि विवाह के समय जो भोज करवाया जाता है उसे बडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर कि हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो यह तो सुमेलित है साथियों, क्योंकि हमीर महाकाव्य की रचना की वह नयनचंद्र सूर्य ने की थी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, तो यह भी सही है। कुवलयम माला उद्योग सूरी, यह भी सुमेलित है। डी ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। तो प्यारे साथियों यह ऑप्शन आपके सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह अपन को यहाँ पर देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जानबूझ के पूछेगा आपका वक्त जाया करने के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है और अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि हरिमोहन माथुर करौली, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों अपन को, वो है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, यह कब हुई? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। कब हुई? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन पढ़ेंगे प्यारे साथी। बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वह कौन थे? तो वह थे विलियम ईडन। कौन थे? विलियम ईडन उस समय 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो कौन से जिले समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके भरतपुर और धौलपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर और धौलपुर दोनों जिले हैं, इन पर कछारी मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों अपना कि जनगणना 2011 के लिंगानुपात अनुसार राजस्थान में तो क्या चीज़ है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये कि राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। कि जो जनगणना 2011 के लिंगानुपात के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये पढ़ाया आपको। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से जरूर क्वेश्चन आएगा आपको, तो ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, जैसे कुल जनसंख्या है उसका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल का पूछा है, तो वह है आपके 13.9%। कितनी है? 13.9% अनुसूचित जनजाति है कुल जनसंख्या का, ठीक है। जैसे कुल जनसंख्या 100 है तो अनुसूचित जनजाति कितनी है? 13.9 व्यक्ति, ठीक है। इस हिसाब से यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया, वह किस षड्यंत्र के दौरान दिया गया था कि इन्होंने यह षड्यंत्र किया है?
और उस षड्यंत्र के तौर पर उन्हें सजा दी गई थी। तो वह षड्यंत्र बताया गया था बनारस षड्यंत्र मुकदमा की, जो बनारस षड्यंत्र का मुकदमा उन पर चल रहा था, उसके तहत इन्हें षड्यंत्र के रूप में घोषित करके इन्हें कारावास की सजा दी गई थी कि इन्होंने षड्यंत्र किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों, तो वह है रमजोल कलाई की। जो रमजोल है ये कलाई में नहीं पहना जाता। जैसे सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमड़िया गले में पहना जाता है, तगड़ी कमर पर पहनी जाती है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है असंगत यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कि जो श्रीधर अंधारे थे इनको कौन सी चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय मिला है, तो वह है देवगढ़ शैली। कौन सी, देवगढ़ चित्र शैली है। इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही इन्हें प्रकाश में लाया था। अगला क्वेश्चन है कि साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, बताओ प्यारे साथियों। तो वह था महाराणा जगत सिंह प्रथम का। किसका संरक्षण प्राप्त था, महाराणा जगत सिंह प्रथम का संरक्षण प्राप्त था साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को। ओके, यह उसके समय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो फल्गुबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से है, तो वह है आपके चरी नृत्य से। किस नृत्य से, चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। यानी कि तीन तो एक प्रकार के से हैं और बाकी एक अलग है। तो कौन सा है, खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अलग कौन सा है, वो है खड़ताल। ये जो खड़ताल है वह अलग है। बाकी मशक, शहनाई और अलगोजा यह तीनों वाद्य यंत्र है। यह सुशिर वाद्य यंत्र है क्योंकि फूंक मार के इनको बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मार के बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं। ठीक है, बाकी खड़ताल यहाँ पर अलग है। ठीक है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आंसर करिए कमेंट्स बॉक्स में। यानी कि जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना, यानी कि एक तरफ तो अंग्रेज और जोधपुर दोनों सेना थी, यह थी, और दूसरी ओर सिर्फ एक सेना थी। तो वह किसकी सेना थी, और उसके बावजूद इसको पराजित कर दिया था दोनों सेना को अकेले ने। तो वह सेना थी आपके किसकी थी, बताओ आंसर। ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने पराजित किया था, ठाकुर कुशाल सिंह तो अकेले थे और अंग्रेज और जोधपुर की सेना दोनों एक तरफ थे। उसके बावजूद ठाकुर कुशाल सिंह ने इन्हें पराजित कर दिया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरीकर लगाया। तो निम्नलिखित ठिकानों में चौरीकर लगाया तो कहां पर लगाया, किन ठिकानों पर लगाया गया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिचौलिया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरीकर लगाया था। तो बिचौलिया जो ठिकाना था इसने अपनी जनता पर चौरीकर लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि माहणसर प्रसिद्ध है। तो माहणसर प्रसिद्ध है, पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपके सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है माहणसर, सोने की चित्रकारी के लिए माहणसर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि शाकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो कौन से लोक वाद्य के प्रवक्ता थे वह, तो वह थे कामायच्चा के। किसके, कामायच्चा के प्रसिद्ध प्रवक्ता थे। कौन, शाकर खान। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कब किया गया, 2012 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बैक डाटा के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाए फिराए आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। ओके, और जैसे ही आपको अभी वक्त मिल रहा है तो वक्त को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी में लगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है। तो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है प्यारे साथियों, तो वह है सेवा। किसका योगदान सर्वाधिक है, सेवा के ठीक सेक्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह है यहाँ पर कि संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। तो संत चरणदास हैं वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित रखते हैं, तो वह संबंध रखते हैं अलवर से। किस जिले से संबंध रखते हैं संत चरणदास से, तो वह अलवर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि चेतावनी चोंगटिया नामक रचना किस क्रांति द्वारा रचित की गई।
यानी कि जो चेतावनी चुंगटिया नामक पुस्तक लिखी गई, रचना की गई, ये किस क्रांतिकारी ने लिखी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और अब तक 6 बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होता है बहुत सी बार। तो अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो बताओ, आंसर बताओ। तो किसने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया? तो ये लिखी थी केसरी सिंह बारहट ने। किसने लिखी? केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो अजमेर के चौहान है उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है प्यारे साथियों आपके सपादलक्ष चौहान। किसके नाम से भी जाना जाता है अजमेर के चौहानों को? सपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी अजमेर के चौहानों को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो वह उद्यान है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क है। यह राजस्थान में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है यह बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया। कौन सा? राजस्थान में जो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपके जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए स्थान प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो वह स्थान है आपके अकोला। कौन सा है? अकोला जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जाना जाता है, माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन कि 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। तो कौन से युद्ध में हराया था औरंगजेब ने जसवंत सिंह को? तो वह युद्ध था धर्मत का युद्ध। कौन सा था? धर्मत का युद्ध था। यह हुआ आपके 16 अप्रैल 1658 को, ठीक है। कब हुआ? 16 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 में किस किस के मध्य हुआ। तो फिर आपका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह और औरंगजेब। ऐसे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच धर्मत का युद्ध कब हुआ, फिर आपका आंसर होगा 16 अप्रैल 1658। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, अपन को उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा स्थान है जो आहड़ सभ्यता से संबंध नहीं रखता है? तो वह स्थान है आभानेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों यहाँ पर कि चांप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर बनाया जा रहा है? जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों दिलवाड़ा का मंदिर है माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहाँ पर माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है प्यारे साथियों वह है यहाँ पर 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर गांधी सागर बांध की ऊंचाई है। प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली क्लास आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से हर रोज आपको क्लास मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हर रोज अच्छी क्लास मैं यहाँ से लेकर आऊँगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।